और भाई कैसे हैं आप? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स का है। इसमें क्लास 10 भी कवर करेंगे और क्लास 12 भी कवर करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले आपको जानना क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से लिखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम। कूलम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? कैपिटल सी। फाइन। आफ्टर दैट जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। अब सबसे पहले आपको इसकी डिफिनेशन जाननी है। ये जो है वो डिफिनेशन लिखा हुआ है। डिफिनेशन क्या होता है? जैसे सॉलिड क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। गैस भी क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो भी स्टेट ऑफ मैटर होता है। अब स्टेट ऑफ मैटर देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? स्टेट ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके तहत ये किसी भी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते क्या रहे हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। फाइन। जब भी चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे उनके बीच में फोर्स लगता है। ठीक है। अब यहां पे चार्ज की डिफिनेशन क्या है? ये स्टेट ऑफ मैटर है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज बॉडी। एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। लाइक चार्जेस नॉर्मली क्या करते हैं? रिपेल करते हैं एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज का सिंबल कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू है। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। कूलम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? आपको सी से लिखना है। ये कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी। दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में, एक का नाम वेक्टर, एक का नाम स्केलर। तो वेक्टर का अपना डायरेक्शन होता है, चार्ज का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। ओके, वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। अब सबसे पहले अक्सर बच्चे सोचते हैं कि चार्ज बनता किससे है। देखिए, चार्ज बनता किससे? इलेक्ट्रॉन से। फाइन। और जो इलेक्ट्रॉन पे जो बेसिक चार्ज होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। इन रियल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हम लोग सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्मॉल ई की जो वैल्यू है कितनी है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। दुनिया का कोई भी चार्ज होगा वो किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से। अब इसी में एक प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। किसी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो प्लस माइनस एन के बराबर होगा। यहां पे जो कैपिटल क्यू है वो उस बॉडी पे चार्ज है। कैपिटल क्यू जो है वो उस बॉडी पे चार्ज है। ठीक है। वो बनता किससे? इलेक्ट्रॉन से। अब उसके पास कैपिटल एन जो यहां पे पॉजिटिव इंटीजर है। कैपिटल एन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 हो सकता है। अब दिमाग में सवाल ये आता है कि अगर मैंने 6.25 इंटू 10 के पावर 18 बोला है तो क्यों बोला है? फाइन। तो चार्ज का फॉर्मूला कितना हो गया? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। ये प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके। अब आइए इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम लोग कैपिटल आई से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? मेरी बात ध्यान समझिएगा, लिसन केयरफुली। इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन टी। थोड़ी देर पहले Q का फॉर्मूला कितना था? Ne। तो Q इज इक्वल टू Ne, नीचे T लगा हुआ है। अब इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है ना। अब मान लीजिए कंडक्टर है। कंडक्टर का शेप कैसा है? सिलिंड्रिकल। लेकिन ये जो गोला वाला है, जो गोला आपको दिख रहा है, ये जो गोला वाला लाल लाल दिख रहा है, ये जो गोला वाला है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, उस चार्ज को टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। मैं फिर से बोल रहा हूं, टोटल चार्ज, ये क्यू क्या है? टोटल चार्ज। टोटल चार्ज को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? कैपिटल है। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन टी। अब यहां से अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं लिख सकता हूं 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ओके। तो जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करेगा तो हम लोग जो करंट मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक करंट भी स्केलर क्वांटिटी होता है, ऑल्दो इसका अपना डायरेक्शन भी होता है। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि इसको वेक्टर होना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है। फाइन। तो ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला कितना है? Q अपॉन टी। अब हम लोग एक सवाल करते हैं इस पे।
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 एम्पियर ऑफ करंट पर सेकेंड। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स प्लीज फोकस करिए। पर सेकेंड, देखो पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पर सेकेंड का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड। जब भी आपको पर दिख जाए मतलब 1 सेकेंड में आपको 1 एम्पियर ऑफ करंट मिल रहा है। अब दिमाग में सवाल है कितने इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस, हाउ मेनी, मतलब आपको कैपिटल एन निकालना है। क्या निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए, I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन टी। Q कितना होता है, NE। आर यू गेटिंग और नॉट। अब आप I को देखिए और NE अपॉन टी को देखिए, आपको N निकालना है। क्या निकालना है, अब ये T ऊपर आएगा, ये स्मॉल ई नीचे आएगा, इक्वल टू कितना हो गया, N हो गया। N इक्वल टू आई टी अपॉन ई, आपको N निकालना है। क्या निकालना है, अब N हम लोग निकालेंगे कैसे, अब आप यहां पे अलग से मैं आपको दिखा दे रहा हूं। N इक्वल टू आई टी अपॉन ई है, I कितना है 1, टाइम भी कितना है 1, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19। ओके, ये 10 के पावर -19 लिखा है। अब इस 10 के पावर -19 को, एक सेकेंड प्लीज, ये 10 के पावर -19 लिखा है। 10 के पावर -19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर 19 आएगा। एक 10 को अलग कर लीजिए और 10 के पावर 18 को अलग कर लीजिए, नीचे 1.6 है। 10 को 1.6 से आप डिवाइड करिएगा तो 6.25 इंटू 10 के पावर 18। आर यू गेटिंग और नॉट। जब आप 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो करने आता ही है आपको, 6.25 इंटू 10 के पावर 18, तो इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो 1 एम्पियर ऑफ करंट बन जाएगा 1 सेकेंड के अंदर। ओके, अब आइए, अब आपको जानना क्या है, देखिए अभी हम लोग को पढ़ना क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के पहले आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तब समझ पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मेरी बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए पेन है, अब इस पेन को अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर रहा है, क्यों, बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये पूरा क्या ग्रेविटेशनल फील्ड है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है, जहां पे फील्ड होता है वहां पे फोर्स होता है, तो ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड है। फाइन, उसी तरह ये एक सोर्स चार्ज है, चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस आ गया, क्या आ गया, इन्फ्लुएंस, चारों तरफ इसका इन्फ्लुएंस आ गया। मैंने एक बाउंड्री बना ली, इस पे चार्ज कहता है पॉजिटिव। अब देखो एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, Q0 है। अगर मैं Q0 को यहां रखूंगा तो ये इसको न तो अट्रैक्ट करेगा न तो रिपेल करेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, फील्ड के अंदर, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, देखो F रिपल्शन, F, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो जिस मतलब पूरे स्पेस का, पूरे 3D स्पेस का जो पार्ट जहां पे ये इसको रिपेल करेगा, उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे तब आएगा जब आपके पास कोई सोर्स चार्ज होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करता है। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ लेंगे। अभी फाइनली हम लोगों ने ये पढ़ा है कि ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने जा रहे हैं। फाइन, ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से लिखते हैं। यहां पे ये क्या है, सोर्स चार्ज है। ओके, ये आपका सोर्स चार्ज है। अब जो ये सोर्स चार्ज है, इससे R दूरी पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल है वो कितना आता है, KQ/R। क्लास 10th में इसकी प्रूविंग नहीं है, अभी खाली आप फॉर्मूला याद कर लो। फाइन, अच्छा क्लास 10 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के भी फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, क्लास 10 में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो अभी फाइनली हम लोग देखो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कैपिटल Q चार्ज के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, 0 आता है। अभी फाइनली हम लोगों को यह सीखना है
कि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन क्या होती है कि बहुत दूर से, कहां से, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, लिसन, बहुत दूर से फिजिक्स में बहुत दूर का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लीज चेक करिए, बहुत दूर मतलब क्या, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से आपके पास 1 कूलम का चार्ज है और उस 1 कूलम चार्ज को आप ला रहे हैं कहां तक, पॉइंट P तक ला रहे हैं। कहां तक ला रहे हैं, पॉइंट P तक ला रहे हैं। तो ऐसा करने पे आप वर्क डन करेंगे, क्या करेंगे, वर्क डन, और उसी वर्क डन को हम लोग पॉइंट P का क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलेंगे, ये बात है। फाइन, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत दूर मतलब क्या, इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज आप लाएंगे। अब देखो ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन रिपेल करेगा, धक्का देगा, लेकिन हमें P तक लाना है तो बाहर से वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। अरे बेटे को नोट, फाइन। तो कहने का सेंस क्या है कि वर्क डन को अगर आप चार्ज से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे बेटे को नोट, फाइन। तो व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन जो भी आपने किया, वर्क डन को आपने चार्ज से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप आते हैं, मेरी बात समझिएगा, लिसन केयरफुली, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं तो हमने 2 पॉइंट पिक किया। कितना पॉइंट पिक किया, 2 पॉइंट। फाइन, अब मान लीजिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, ठीक है, ओके। अब ये पॉइंट A है और ए पॉइंट B है। फाइन, दोनों के पोटेंशियल क्या है, अलग अलग है। एक चार्ज को आपको मूव करना है A से B तक, तो इसमें आपने वर्क डन किया। क्या किया, तो वर्क डन अगर आपने किया तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, V इंटू क्यू। अगर आपको V निकालना है तो कितना होगा, W बाई क्यू। अब यहां पे जो V है वो पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल। 2 पॉइंट्स के बीच, मेरी बात समझिएगा, 2 पॉइंट्स के बीच आपने किसी चार्ज को मूव किया है, उस चार्ज को मूव करने पे आप वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन अपॉन चार्ज मूव का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। अब यहां से अगर हम लोग चेक करेंगे तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आर यू गेटिंग अ नोट, मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात समझिएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो अगर आप मान लो ये 1 कूलम है, 1 कूलम का चार्ज आप मूव करते हैं A से B तक और आपने वर्क डन कितना किया, 1 जूल, तो 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज कॉल्ड 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज मूव। वर्क डन अपॉन चार्ज मूव तो हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ओके फाइन, और एक बात याद रखिएगा कि 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी चार्ज या करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। फाइन, अब देखिएगा, तो आपको जानना क्या है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, V का मतलब यहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, मेरी बात समझिएगा। 2 टंकी है, आराम से देखिए, एक टंकी में पानी का लेवल ज्यादा है और एक टंकी में पानी का लेवल कम है। अगर आप एक पाइप कनेक्ट कर दोगे तो यार बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, हर इंसान बता सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ टैंक एट अ हायर लेवल टू अ एट लोअर लेवल। फाइन, अब ये आपका क्या है, हायर लेवल है, पानी का लेवल इसमें ज्यादा है, यहां पे पानी का लेवल क्या है, कम है। ओके, तो कहने का सेंस क्या है, वाटर विल फ्लो फ्रॉम अ टैंक एट अ हायर लेवल टू अ टैंक एट अ लोअर लेवल, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों के लेवल आपस में इक्वल ना हो पाए। ठीक उसी प्रकार देखिएगा, प्लीज सुनिए, 2 कंडक्टर हमारे पास, इस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इस पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया था, पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, V इक्वल टू KQ/R। फाइन, अब चेक करिए, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो चार्ज के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देख लीजिए आप, अब चार्ज इस पे पॉजिटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। चार्ज इस पे नेगेटिव है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम। आपने एक वायर लगा दिया तो जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है किसका, चार्ज का या करंट का, फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू अ बॉडी एट अ लोअर पोटेंशियल। मैं फिर से बोल रहा हूं कि चार्ज या करंट तभी फ्लो करेगा 2 पॉइंट्स के बीच में जब उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसी पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। फिर से बोलिए, सुनिए प्लीज, सुनिए, लिसन। इस बॉडी पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, यहां पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव।
चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट अ लोअर पोटेंशियल, और ये चार्ज या करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों पॉइंट के पोटेंशियल आपस में इक्वल ना हो जाए। फाइन, इसी पे ओम्स आते हैं। ओके, तो फाइनली ओम्स लॉ क्या होता है? V, देखिए ये कंडक्टर है। ओके, तो ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के हमने दो एंड्स लिए, एक का नाम पॉइंट ए और एक का नाम पॉइंट बी। ओके, अब देखो ए का पोटेंशियल अलग है जिसका नाम क्या है? वी ए। वी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। ए मतलब क्या? पॉइंट ए का। बी का पोटेंशियल कितना है? वी बी। और दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को हमने वी मान लिया। क्या मान लिया? वी। ओके, अब जो वी है, मेरी बात समझिएगा, ओम्स ने अपने लॉ को डिफाइन तब किया था जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो वी है वो करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जैसे ही हटेगा तो एक कांस्टेंट आ गया आर। आर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आर यू गेटिंग अ नोट? अब आर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो मेरी बात समझिएगा, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपके पास अच्छी कार है, बाइक है, आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है, अचानक से ब्रेकर आ गया तो आपकी स्पीड कम होगी। तो सड़क पे जो काम ब्रेकर करता है, मतलब आपके व्हीकल की स्पीड कम करता है, वही काम दुनिया के हर वायर में क्या करता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो आर इक्वल टू कितना हो गया? वी अपॉन आई। आर की यूनिट क्या होती है? ओम। 1 ओम इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। गेटिंग और नॉट? तो कहने का सेंस क्या है कि जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैपिटल आर इज सेट टू बी 1 ओम। ओके, अब देखिए वही बात है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। आर की यूनिट क्या होती है? ओम होती है। एक बात और याद रखिएगा कि अगर मेटल मतलब कंडक्टर में आर जो होता है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। दो अलग अलग, दो सेम कंडक्टर है, मान लीजिए एक का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक का 25 है, तो 25 वाले का आर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, उसमें करंट कम फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि आर जिस कंडक्टर का ज्यादा होगा उसमें करंट कम फ्लो करता है। ठीक है, आफ्टर दैट दो चीज और देख लीजिए कि ये कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है? एल, और एरिया कितना है? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ और एरिया को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल डायमेंशंस। क्या बोलते हैं? फिजिकल डायमेंशंस। ठीक है, अब आर का देखो ये फॉर्मूला है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रो मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये आर का फॉर्मूला है। आर इक्वल टू कितना हो गया? रो एल बाय ए। आर इक्वल टू कितना हो गया? रो एल बाय ए। रो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, अब क्या आता है? ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर आता है। तो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें दो ग्रुपिंग है। एक का नाम क्या होता है? सीरीज कनेक्शन। पहला वाला क्या है? सीरीज कनेक्शन। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, हम लोग किसकी बात करते हैं? सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया। ओके, आफ्टर दैट सुनिए, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। ठीक है, आपको दिमाग में एक बात ये रखनी है, सुनिए, कि जो करंट पहले वाले में फ्लो करेगा R1 में, वही करंट R2 में और वही करंट R3 में। तो आपको दिमाग में एक बात ये रखना है कि सीरीज कनेक्शन में करंट जो होता है वो सेम फ्लो करता है। ठीक है, ओके। अब ए और बी को हमने क्या किया? ए और बी को हमने बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया है। फाइन, तब ये करंट कितना आया? कैपिटल आई। फाइन, ओके। तो कैपिटल आई जो है दैट इज द करंट विच इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी। फाइन, R1 में जो करंट फ्लो कर रहा है वही R2 में फ्लो कर रहा है, वही किस में फ्लो कर रहा है? R3 में फ्लो कर रहा है। और पूरे सर्किट का अगर आपको क्या निकालना है? R। क्या निकालना है? R। ठीक है, तो पूरे सर्किट का अगर आपको R निकालना है, R इन सीरीज, तो फॉर्मूला कितना बनता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब ये आया कैसे मैं भी बता रहा हूं। अभी फाइनली आपको ये जानना है कि आपको A से B तक जाना है। A से B तक आप जब जाएंगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको स्ट्रेट जाना है। जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है और आपको स्ट्रेट जाना है
तो इसका मतलब क्या होता है कि सीरीज कनेक्शन में करंट सेम फ्लो करता है। जो करंट पहले में फ्लो करेगा वही करंट दूसरे रेजिस्टेंस में, वही किसमें, तीसरे में फ्लो करेगा। और पूरे सर्किट का अगर देखो आर, ये क्या है, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन ए एंड बी के बीच में कितना आ गया, ठीक है। इसी को हम लोग ये भी लिखते हैं आर ए बी, क्या लिखते हैं, आर ए बी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके फाइन। अब देखो इसको मैं बता रहा हूं कैसे आ गया, चेक कर लीजिए। तो कहने का सेंस क्या है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ओके, इसको हम लोगों ने इस दोनों एंड को, जिसका नाम हम लोगों ने क्या रख दिया है, इसका नाम ए, इसका नाम क्या रख दिया, बी। ये बैटरी का पॉजिटिव और ये नेगेटिव, करंट कितना निकला, आई। ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। ओके, अब आपको जानना क्या है कि यहां से, अब इसका नाम रख दो, इसका नाम मैंने M रख दिया, इसका नाम N रख दिया। तो A से M तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1 है। M से N तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 है। और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3 है। आर यू गेटिंग और नॉट, फाइन। तो एक का नाम क्या है, V1, एक का नाम V2 और एक का नाम क्या है, V3 है। और पूरे सर्किट का कितना है, V है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो V इक्वल टू कितना हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। V का मतलब कितना हो गया, I R इन सीरीज इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये आपका इंडिविजुअल है। V1 कितना हो गया, IR1, V2 कितना हो गया, IR2, V3 कितना हो गया, IR3। क्योंकि यहां जो करंट फ्लो कर रहा है I है, यहां भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है। आफ्टर दैट यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी कितना है, I है, ठीक है। अब I कॉमन ले लो, कॉमन लेके कट जाएगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड RS जो आ रहा है, क्या आ रहा है, RS कितना आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, तो सीरीज में आपको सिंपली ऐड करना है, ये बात है, फाइन। ये क्या आ गया, सीरीज कनेक्शन का R इफेक्टिव आ गया, सिंपली आपको ऐड कर देना है। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ए और बी के बीच में 3 रजिस्टर है। ये कितना है, 1 ओम, ये कितना है 2 ओम और ये कितना है 3 ओम, फाइन। अब आपको आर ए बी निकालना है। इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R3, तीनों को आप ऐड कर देंगे। 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम कितना हो गया, 6 ओम इज द फाइनल आंसर। ये आपका क्या आ गया, सीरीज कनेक्शन, फाइन। अब सीरीज के बाद पैरेलल कनेक्शन देख लीजिए आप। अब पैरेलल में क्या हो गया, देखो ये 2 पॉइंट्स है ए और बी। अब ये 2 पॉइंट जो आपके ए और बी हैं, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका कितना हो गया, R3 हो गया, फाइन। आपके पास 2 है, एक का नाम क्या है, R1 है, एक का नाम R2 और एक का नाम क्या है, R3 है, ठीक है। तीनों किसमें है, पैरेलल में, किसमें है। अगर आप यहां पे एक बैटरी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अगर आप एक बैटरी लगाते हो और करंट कितना फ्लो करता है, I, तो यहां पे 3 रास्ते हैं करंट के लिए। कितने रास्ते हैं, द करंट इज गेटिंग अ चॉइस, मतलब व्हेन यू आर गेटिंग अ चॉइस इट इज अ केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन। मान लो इसमें I1 फ्लो कर रहा है, इसमें I2 फ्लो कर रहा है, इसमें I3। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि A और B, ये चाहे आप इस रास्ते को फॉलो करें तब भी A और B के बीच में रहेंगे, इस रास्ते को फॉलो करेंगे तब भी A और B के बीच में रहेंगे, और आप स्ट्रेट रास्ता को फॉलो करेंगे तब भी A और B के बीच में रहेंगे। तो मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। क्या है, यहां पे क्या हो गया, V क्या है, सेम अक्रॉस ऑल रजिस्टर, ऑल, तो हर रजिस्टर से जो V होता है वो क्या होता है, सेम होता है, फाइन, ठीक है। अब वो करंट बढ़ गया, I इज इक्वल टू कितना आ गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। I का फॉर्मूला कितना होता है, V अपॉन RP इज इक्वल V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V कॉमन लेके कट कर दीजिए, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका क्या आ गया, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो सीरीज में सिंपली आपको डायरेक्टली ऐड करना है, यहां पे इस तरह करना है 1 अपॉन करके। सीरीज में करंट क्या होता है, सेम, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। अब एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद मैं क्लास एंड कर दूंगा।
अब एक क्वेश्चन क्या है देखिएगा, दो पॉइंट्स है अपने पास ए और बी, कितना है? ओके, दो पॉइंट्स ए और बी हमारे पास है, बीच में एक पॉइंट मैंने एम ले लिया। अब आपको देखना है कि हमारे पास कितने, 5 रेजिस्टेंस, कितने हैं? वी हैव 5 रजिस्टर, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो 5 रेजिस्टेंस हमारे पास है, आपको ये चेक करना है। अब जब 5 रेजिस्टेंस की बात हम लोग करते हैं, एक सेकेंड लूंगा आपका, तो ये आपका क्या हो गया 10 ओम, ये आपका कितना हो गया 40 ओम, 30 20 60, ये आपका 30 ओम, ये आपका 20 ओम और ये आपका 60 ओम, ये हमारे पास है। अभी मैं इसको बैटरी से भी कनेक्ट कर दूंगा। सुनिए, तो फाइनली आपको जानना क्या है कि 1 2 3 4 5 रजिस्टर्स हैं, ये दोनों किस में है? पैरेलल में, और ये तीनों भी किस में है? पैरेलल में। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं बारी बारी से, इसको मैंने क्या मान लिया? R1, इसको मैंने क्या मान लिया? R2, इसको मैंने क्या मान लिया? R3, इसको मैंने क्या मान लिया? R4, इसको मैंने क्या मान लिया? R5, ठीक है? अब देखो ये दोनों पैरेलल में, किसमें है? तो अगर मैं A और M के बीच का रेजिस्टेंस निकालूंगा पैरेलल में, कितना हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये कैसे आया? वैसे ही 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। R1 कितना है? 10 ओम इंटू 40 ओम अपॉन 10 प्लस 40, ठीक है? सॉल्व कर लीजिए, कितना आता है? 8 ओम आ जाएगा, ठीक है? 8 ओम आ गया। अगर सॉल्व करेंगे तब आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके, ये ए और एम के बीच का क्या आ गया? इफेक्टिव रेजिस्टेंस। उसी तरह नाउ अब वो करना क्या है कि हमारे पास 3 रजिस्टर और हैं। देखो इन दोनों का 8 ओम आ गया है, अब हमारे पास 30 ओम 20 ओम 60 ओम 3 और है, इन तीनों का भी निकाल लेते हैं। इन तीनों का अगर हम लोग निकालेंगे, प्लीज फोकस करिए, 1/R M और B के बीच का, ठीक है? 1/R3 कितना है? 30 ओम, R2 कितना है? 1/20 ओम प्लस कितना है? 1/60। तो एक 30, एक 20, एक 60, आप एलसीएम ले लोगे तो यहां पे कितना आ गया? 60। यहां कितना आ गया? 2 प्लस 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो RMB कितना आ गया? 10 ओम। आर यू गेटिंग और नॉट? फाइन, ठीक है? तो इन दोनों का कितना आ गया? 8 ओम, इन तीनों कितना हो गया? 10 ओम। फाइन। अब इसी फिगर को मैं आगे दिखा रहा हूं, इधर देखिए, तो ये आपका A था, ये आपका M था, ये आपका क्या था? B था। ओके, तो फाइनली यहां पे जो रेजिस्टेंस कितना आया है? 8 ओम, यहां कितना आया? 10 ओम। फाइन। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, क्या हो गया? अब अगर आपको A और B का निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ A से लेके M तक प्लस रेजिस्टेंस ऑफ M से लेके B तक। आप खुद सोचो, आपको A से B तक जाना है, पहले आप A से M तक गए, फिर M से B तक गए, तो पहला कितना हो गया? 8 ओम, अगला कितना हो गया? 10 ओम। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 ओम इज द फाइनल रेजिस्टेंस। ओके, कितना? 18 ओम, ठीक है? इसी क्वेश्चन को मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूं, इधर देखिएगा प्लीज, फोकस करिए। अब मान लीजिए बाय द वे मैंने एक काम किया यहां पे कि मैंने यहां पे एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? इधर आइए, मैंने यहां पे एक बैटरी लगा दी, कितने की? 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब कोई बंदा पूछ ले कितना करंट आ रहा सर्किट से, तो मैंने उसको I लिख दिया। क्या लिख दिया? I। ओके, अब आपको I निकालना है। क्या निकालना है? तो V इक्वल टू कितना हो गया? IR। I इक्वल टू कितना हो गया? V/R। V कितना है? 12 और R कितना है? 18। आप डिवाइड करेंगे तो 2/3 एम्पियर इज द करंट दैट इज कमिंग फ्रॉम बैटरी। ओके, फाइन। तो आज के लिए इतना ही, इसके और क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज टेक केयर।